हेलो। श्री सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम्म, किसके लागू पाए। हम्म, बलिहारी श्री अरुण जी गुरु, जिन्होंने सार शब्द दिया लिखाए। हम्म। गुरु जी ये लखाने वाला तो परमात्मा होता है ना। लखाना माने क्या? प्रकट हो जाना। जी मैं तो प्रकट। आपके अंदर नहीं प्रकट हो गया, मैंने तो भेद बताया बराबर ऐसा। गुरु जी देखो, यदि आपसे संपर्क नहीं होता तो ये कुछ भी संभव नहीं था। हम्म, अभी मेरी आपसे एक बेनती है, प्रार्थना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस पंथ में मैं पहले से जुड़ा था, हाँ हाँ। उन लोगों से मेरा वार्तालाप हुआ, क्योंकि हम्म, मैंने एक वीडियो में सुना था जब आपने ये आदेश दिया था हम्म, कि जब आपको सार शब्द प्रकट हो जाएगा तब आप दूसरों को बता देना। बराबर। तो मैंने बहुत से लोगों को आपका ये नंबर दिया हम्म, और अपने नामियों से बात की जब मुझे ये धुन प्रकट होगी। हम्म, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये आत्मा की धुन है, ये काल की धुन है, ये हो संभव हो ही नहीं सकता। आप भटक गए हैं, आप अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पर चल पड़े, हाँ ये हाँ क्या कर दिया आपने, ऐसा मत करो। और हाँ। एक आदमी से कल एक एक घंटा बात हुई। एक तो 49 ईयर्स से जुड़े हुए हैं शांत मत से, तो उन्होंने बोला कि आप भटक गए हैं और ये जो धुन आपको सुनाई दे रही है ये केवल निरंजन की है। हाँ 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 हाँ। तो ठीक है ठीक है। आपको कुछ नहीं मिलने का तो अपने रास्ते से दूसरे रास्ते मत जाइए। बराबर बराबर। तो गुरु जी मेरी आपसे प्रार्थना है हम्म, कि जब मेरा आपसे बात हुई थी अक्टूबर में, हाँ हाँ। अक्टूबर में बात हुई तो मैंने क्या किया, उस टाइम तक मैंने वो वीडियो आपका नहीं सुना था जिसमें आपने ये आदेश किया था कि जब तक आपको धुन प्रकट नहीं हो जाती तब तक आपने नहीं बताना किसी को। बराबर। लेकिन मुझे नहीं था पता, तो इसलिए मैंने अपनी सिस्टर के बेटे को यानी कि अपने भांजे को आपका नंबर दिया और बताया कि गुरुजी से बात करना। बराबर। तो उनकी आपसे 5 मिनट केवल बात हुई और उससे तीसरे दिन उनको धुन प्रकट होगी। बहुत अच्छे। तो मुझे 1 महीना आपके आदेशानुसार मैं वीडियो सुनता रहा आपके। फिर मुझे दहने कान में आवाज, ये धुन जैसे टी ऐसी आवाज ये शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चलने लगी। 3-4 दिन ऐसे चला। अब 24 आवर है दोनों कानों में। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी, तो मेरी आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि कृपया मुझे इसके बारे में बताएं कि क्या यही, क्योंकि इससे पहले गुरुजी हमें कोई अनुभव नहीं था, ना है न किसी ने बताया। बहुत से गुरु हमने किए, बहुत से संगतों में गए, बहुत से लोगों से वार्तालाप किया, बहुत से शास्त्र, बहुत से ग्रंथ पढ़े, लेकिन इस चीज का, इस ध्वनि का कोई हमें अनुभव नहीं है। तो कृपा करके अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और कुछ समझाएं कि क्या यही सार नाम है। कृपा करें, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। क्योंकि देखो, पहली बात, ये तो कबीर साहब ने ही उसको सार शब्द नाम दे दिए है, बराबर। कोई उसको सतनाम भी कहते, वो अलग अलग ढंग नाम है। कोई निशब्द बोलते हैं, कोई अक बोलते हैं, अबोल बोलते हैं। क्योंकि ये जो सारे जो नाम है ना, ये ऐसे दर्शाते हैं कि इसमें प्रकृति का कुछ लेना देना नहीं, यानी मनुष्य शरीर का कुछ लेना देना नहीं, बराबर। निशब्द माने क्या? कोई बोलने की बात नहीं। अबोल माने क्या? कोई बोलने की बात नहीं। अक माने क्या? कोई कह नहीं सकते, जैसे लिख नहीं सकते, बराबर। ये निशब्द है। शब्द माने बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, ये हो गए शब्द। जो प्रकट होता है वो आकारों में धारण करता है, जैसे मंत्र होते हैं, ये भी एक शब्द है ना। हाँ जी। हाँ, जो लिख सकते हैं या देख सकते हैं उसको शब्द कहा है। ये जो पूरा संसार है ना, ये शब्द ही है ना, इसके आकारों में आया है ना जी। तो बात ऐसी है, उनको यही कहना कि वो बोले कि ये काल की दुनिया, ऐसी दुनिया, वैसी दुनिया, ना माने वो ठीक है, वो जो भी नाम दे रहे उसको अच्छी बात है। बात ऐसी है, उनको वो बोलना कि इन्होंने तो कुछ हमें मंत्र न दिए, कोई ध्यान भी नहीं दिए, कुछ न ना देख के
परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गया। चलो आप बोले ये परमात्मा नहीं, कोई भूत वगैरह होगा, तो आपने वो भूत भी हमारे अंदर प्रकट नहीं किए ना, बराबर कि नहीं? अगर ये भूत होता तो आप तो हमारे अंदर भूत प्रकट कर दो, चलो जी। आपने तो कुछ प्रकट भी कर नहीं दिए, कुछ दिए नहीं, सिर्फ ज्ञान दिए, माहिती दिए, जानकारी दिए, बारीक बारीक जानकारी दिए, इस धर्म ग्रंथ की दिए, इस दोहे की दिए, इस श्लोक की दिए, बराबर। लेकिन साया अरुण जी ने ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं, कोई विधि भी नहीं बताई, कुछ नहीं। ये आपे आप हमारे अंदर प्रकट हो गया। अगर आपे आप अगर कोई भूत प्रकट हो जाता है तो फिर सबके अंदर प्रकट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भूत ही है ना। अगर प्रकट होने वाला भूत ही होता है तो फिर जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें जो लिखा है कि संतों को परमात्मा प्राप्त हो गया, या राम परमात्मा थे, या कृष्ण भगवान थे, तो फिर वो भी प्रकट नहीं हो गए। फिर वो तो जो श्लोक लिखा है कि मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से सबके अंदर प्रकट हो जाता हूँ, अगर मुझे अनन्य शरण में आए तो फिर वो व्याख्या क्या है? फिर वो प्रकट करने का और कोई क्या जरिया है? और अभी जो हमारे अंदर प्रकट हो गया, आप बोल रहे हैं कि वो ये नहीं है, वो परमात्मा नहीं, कोई और ही है। तो देखो उन्होंने और जो कोई अलग है वो भी नहीं दिखाया। परमात्मा की तो बात तो बहुत दूर की बात है, बराबर। उनके कहने से कोई पीतल को कहे कि ये पीतल नहीं है, सोना है, तो पीतल पीतल ही होता है, सोना सोना ही होता है, कहने से तो कुछ नहीं होगा जी। चलो ऐसा समझो कि चलो ये भूत हमारे अंदर प्रकट हो गया, तो जिसके अंदर प्रकट हो गया ना, वो डायरेक्ट वो उनकी अवस्था इतनी विचित्र होनी चाहिए कि हम कहते ना इसके अंदर भूत उतर गया, ये संचार करता है, हाथवारी करता है, पागल जैसा करता है। हम जाते हैं ना कोई मांत्रिक के पास लेके उसको जी, तो वो कहते हैं ना हाँ इसके अंदर किसी भूत ने प्रवेश किया है, कोई आत्मा ने प्रवेश किया है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये लाखों करोड़ लोग ऐसे सब भूत जैसे फिर नाचते फिरते, क्या हो गया? अरे इनको सार शब्द ने इनको सब भूत ही प्राप्त हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? जो नहीं, मैंने गुरुजी कल ना जो मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मैंने उनसे बोला कि आप ये बताओ कि आप बोल रहे हैं कैसे करके। मैंने बोला श्री गुरु साईं जी के वीडियो सुनने से ही ये धुन क्यों प्रकट हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई, ये बताइए। मेन पॉइंट तो ये है ना कि मैंने बोला मेरे भांजे को मैंने बोला कि गुरुजी से बात करो, उन्होंने 5 मिनट बात की और उससे तीसरे दिन उनको धुन प्रकट होगी। मैंने 1 महीना उनके वीडियो सुने, तो उसके बाद मुझे धुन प्रकट होगी, तो इससे पहले क्यों नहीं हुई ये बताइए पहले। तो मैंने बोला चलो मान लिया काल की धुन है, निरंजन की धुन है, तो वो धुन भी प्रकट होना एक बड़ी भारी उपलब्धि है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। क्योंकि बराबर अभी देखो सत्यनारायण की पूजा होती है ना, जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा कथा बताता है ना, उसमें क्या कहा है, इस सत्यनारायण कथा, ये सत्यनारायण को कोई सत्यनारायण कहता है तो कोई काल भगवान भी कहता है, तो फिर वो जो सत्यनारायण जो है वो भी एक काल ही हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो हम धल्लाड़े से तो सत्यनारायण की पूजन करते हैं जी, बराबर के। वो तो नारायण जी है, नारायण जी माने प्रगट है, आकारों में है, वो तो सृष्टि चलाते हैं, वो तो नारायण है। लेकिन उसको भी सत्यनारायण की पोथी में क्या कहा है, इसको कोई सत्यनारायण भी कहते हैं तो कोई इसको काल भगवान भी कहते हैं। तो फिर तो जो भी सत्यनारायण करते वो तो काल भगवान की पूजा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं वो तो, बराबर की नहीं। तो वो उसको फिर कैसे वो परमात्मा मानते हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा है ना, इस समय संसार में हिंदू लोग इतने भटके हुए हैं ना धर्म के नाम के ऊपर, जिसका कोई अंत नहीं है। लाखों गुरु हैं इस जग माही, यानी कि असंख्य गुरु हैं इस जग माही, हरे द्रव्य संकट कुछ नहीं। कबीर साहब की वाणी है, तो एक पत्थर उठाओ तो 100 गुरु मिलता है, लेकिन अपने अपनी वाणी अपना अपना उन्होंने धंधा चला रखा है। सदगुरु तो एक ही है, वो है पूरे हिंदुस्तान में, कि मैं तो यही कहूंगा कि पूरी पृथ्वी के ऊपर साईं अरुण जी है, इनकी चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमन करता हूं मैं, कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। पता नहीं कितने जन्मों से भटके, पता नहीं कितनी बार हमारे जन्म हुए होंगे, लाखों जन्म, तब अभी कहीं जाके आपके
चरणों के ये दीदार हुए, आपकी मीठी मधुर ध्वनि सुनाई दी। अब ऐसा हो गया है कि जब तक एक या दो, कम से कम 2 तो वीडियो जब तक आपकी मैं आवाज नहीं सुन लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती। मुझे 2 वीडियो तो आपके सुनने ही सुनने हैं। और हर वीडियो में अलग से आपका उपदेश होता है, क्योंकि असंख्या मतलब लाखों लोग आपको फोन करते हैं, उनके लाखों ही क्वेश्चन होते हैं। और एक मैं अपनी जिंदगी में पहले ऐसे संत सदगुरु देख रहा हूं कि नंबर 1 तो 1 सेकंड भी जिनके उसमें कोई शिकन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई किसी के पास कोई को ऐसे एक मैं लेडीज का सुन रहा था वीडियो जो कृष्ण की मुरली की धुन के बार बार क्वेश्चन कर रही थी। बहुत देर तक आपसे वार्तालाप करती रही, लेकिन आप में इतना रत्ती भर भी कोई गुस्सा एक नाम का कोई चीज नहीं थी। आपकी जगह कोई अन्य कोई संत महात्मा होता तो भड़क जाते वो, लेकिन किस तरीके से आपने उसको सेटिस्फाइड किया कि मैं सुन के बहुत मतलब एक क्या कहें जिसको मतलब एक कोई खुशी की पराकाष्ठा होती है, एक लिमिट होती है, उससे भी बियॉन्ड लिमिट। तो ऐसे करके धन्य है आपकी, आपका स्वभाव कितना अच्छा है। तो मेरी एक कृपा है कि जैसे हम कुछ अपने अभी तक गुरुजी कई संतों के चरणों में शीश नवाया, सभी का कुछ न कुछ योगदान है, तभी आपके श्री चरणों तक पहुंचे हैं। उन लोगों का प्रताप नहीं होता, परमात्मा की कृपा नहीं होती तो आपके साथ हमारा कोई मुलाकात नहीं होती। आजकल के गुरु का कैसा हो गया, जैसे कोई स्कूल होती ना, स्कूल की अगर पढ़ाई खत्म हो गई ना तो उनका कहना यही होना चाहिए कि आप कॉलेज करो, लेकिन ये गुरु लोगों की स्कूल ऐसी है कि बस इसी में आपका पूरा जीवन चला भी गया ना तो यही असली स्कूल है, इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता ना। ऐसा ही सभी का ऐसा ही है। हाँ, और नाराज हो जाते हैं। कल मुझे किसी ने बोला कि आपने अभी मेरे से बात कर ली, अभी आपने इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है, ये है वो है, ऐसे करके। मैंने बोला यार मेरे को डराने की कोशिश नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो परमात्मा ने खुद कहा है ना जी, वो तो किसी को डराता भी नहीं और वो किसी से डरता भी नहीं है ना जी, है कि नहीं जी। वो तो निर्भय है, वो किसी बैर नहीं रखता, तो हमें किसी से क्या बैर रखना है, वो भी बात नहीं है। और अगर इनके पास है ना तो खुला करो ना, जैसे मैं खुला कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उनको अनुभूति हो रही है। तो अगर इनके जो भी कोई आश्रम है 100 साल से चल रहे हैं, 50 साल से चल रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी दिखाना चाहिए ना। ये तो घोर कलयुग है और साइंस इतना आगे गया है कि हर एक का उसमें ये है, यानी निचोड़ निकालते हैं कि श्रद्धा क्या होती है, अंधश्रद्धा क्या होती है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिए। ये तो बोलते हैं कि हमारे गुरुजी को परमात्मा मिले हैं, तो ये तो अंधेरे खोली कमरे में लेके जाते हैं और वो तो कान में फूंक मारते हैं या कोई मंत्र बता देते हैं, कोई ध्यान की विधि बता देते हैं। परमात्मा कहाँ देते हैं? परमात्मा के नाम पर मंत्र देते हैं, परमात्मा के नाम पर ध्यान देते हैं, परमात्मा के नाम पर कोई युक्ति बताते हैं या परमात्मा के नाम पर कोई बंधने लगा देते हैं। असली परमात्मा तो ये इनका ऐसा दावा है कि परमात्मा ऐसा कोई प्रकट होता ही नहीं या कोई मिलता ही नहीं, इसलिए इन्होंने परमात्मा को अज्ञात कर लिया। अज्ञात कहते हैं ना, बस कुछ तो भी है, वो जाना नहीं जा सकता। अगर जाना नहीं जा सकता तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ना? अगर वो कोई कर ही नहीं सकता तो फिर उसके वो है, ये इसका भी क्या भरोसा है? फिर हम क्यों बोलते? फिर ये तो प्रवचन में धल्लड़े से कहते हैं ना कि हमारे अंदर हृदय में परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे आजू बाजू परमात्मा है, हम जो भी करें परमात्मा देख रहा है। तो फिर अगर वो नहीं है, अगर देखो अगर है हमारे अंदर आजू बाजू है तो उसका कुछ तो भी झलक तो मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। तो फिर इन्होंने तो मंत्र दे दिए, इन्होंने ध्यान दे दिए, उसमें क्या झलकियां मिलती है? वो तो झलकियां तो किसी ने ध्यान भी नहीं किया तो भी मिल जाती है। कोई तो बैठे बैठे खुली आंखों में भी सपना देखते हैं, बाद में तो हमको आंख बंद करने के बाद तो कुछ न कुछ दिखता ही है, कान बंद करने तो कुछ भी सुनाई भी दे देता है। लेकिन ये जो हमारे अंदर जो घटित हो रहा है, जो सार शब्द प्रकट हो गया है, इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि वो उसकी ओर से प्रकट हो रहा है।
बराबर। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारे ताकत से हम परमात्मा को हासिल करेंगे, यानी ताकत कौन सी? मंत्रों की ताकत, कोई ध्यान की ताकत, बराबर कि नहीं, कोई प्राणायाम की ताकत, कोई चक्र साधना की ताकत से ये परमात्मा को वश में करते हैं और बोलते हैं हमने वश में कर लिए। देखो भला कितना बड़ा झूठ है। ऐसा कोई वश में कर सकता है? ये मंत्र परमात्मा को वश में कर सकता है? अरे ये परमात्मा ने तो, परमात्मा के पेट के अंदर ही ये पूरी प्रकृति है। 350 करोड़ जो हम कहते हैं ना, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड उसके पेट में है। आजू बाजू सब परमात्मा खचाखच भरा है, अंदर बाहर, हमारे अंदर बाहर खचाखच परमात्मा भरा है। ये तो कहते हैं, फिर उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं? ये बोलते अनुभूति की क्या जरूरत नहीं, हमारा जो गुरु है वही परमात्मा है, उसकी पूजा अर्चा करो। ये कैसा क्या हो सकता है? चलो ठीक है, वो परमात्मा है तो कोई आगे पीछे वाली कोई बात बताए, बराबर कि नहीं? जी जी, ये बोलते हैं गुरु जी, ये बोलते हैं कि जो सिमरन नाम दिया है उसको जपते जाओ, जो विधि बताई है सुबह शाम उसका ध्यान करते जाओ और वो सार शब्द अपने आप प्रकट हो जाएगा। फिर किसको प्रकट हो गया? ऐसा वो लोग खड़े नहीं हुआ 12 साल तो मुझे हो गए थे और बचपन से मैं भक्ति में लगा था। बचपन से ही 5वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तभी से देवी देवताओं की भक्ति से लेके अभी तक सभी कई गुरुओं के उसमें गए सानिध्य में, उन्होंने मंत्र बताए, ये करना, कुछ नहीं हुआ है। तो उस परम पुरुष की बड़ी भारी कृपा हुई, सत्य पुरुष की, कि आपके वीडियो एक दिन रात को 10 बजे मुझे आया। ये 4 शब्द के बारे में कुछ मैं सुनता था, अभी अन्य संतों के, मेरा यही है, मैं हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो मैं एक मेडिकल के बारे में और एक सिर्फ आध्यात्मिक के बारे में, 2 चीजों की स्टडी करता हूँ। तो रात को मैं वीडियो देख रहा था अक्टूबर में, तो आपका वीडियो आया, उसमें 4 शब्द कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, तो मैंने उसको ऑन किया और आपका उसमें प्रवचन शुरू हो गया और मैंने वो सुना। फिर दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन सुना, 4-5 दिन सुना, उसके बाद फिर मैंने आपको कॉल किया। तो उसके बाद फिर 1 महीना मैं सुनता रहा। 1 महीने के बाद मुझे धुन ये प्रकट होगी। तो ये गुरुजी मेरे को ना ये ऐसे आती है आवाज, मुझे एक ही आवाज चली है, कोई बदल के नहीं, एक कोई आवाज चेंज नहीं हुई, एक जो चली हुई है वो ही चली है। तो जैसे कोई बोलता है झिंगुर की आवाज, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये आवाज ऐसी है जैसे आपने एक वीडियो उसमें डाला था ना, नकली सार शब्द धुन का, उससे मिलती जुलती आवाज है ये, ऐसे जैसे टी लगातार चला हुआ है ये। अब ये तो आपको पता होगा कि क्या है, मुझे तो ठीक है। वो ये बात ऐसी है ना, वो कबीर साहब तो एक पल की घटना कहते हैं, बराबर। एक पल के अंदर वो घटना घटती है, फिर निरंतर हो जाती है, 24 घंटे होती है। और जिस क्षण वो एक क्षण हो गई ना, बस उसी से वो समझना कि वो निरंतर हो गई है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में बिजली आ जाती है ना, तो कभी कभार बिजली चली भी जाती है। तो चली जाना माने क्या है कि हमेशा के लिए गई, ऐसा नहीं ना। कोई काम होगा, डीपी पे कोई काम करता होगा, कोई लोड शेडिंग होगा, उसमें बहुत सारे कारण है ना कि आज हमारे बिजली क्यों गई। तो बिजली को तो हम तो फिर तार तो निकाल के फेंकते नहीं, वायरिंग तो निकाल के फेंकते नहीं, बल्ब तो फेंकते नहीं ना निकाल के, क्योंकि हमें पक्का भरोसा है कि वो आई है, कुछ तो भी काम चल रहा है, इसलिए पूरा गांव की बिजली बंद है, बराबर। ये हो सकता है हमारे घर के अंदर कोई फ्यूज उड़ गया होगा, इसलिए नहीं आए। लेकिन आपके ऊपर कोई जो बिजली कंपनी है उसका कोई रोष नहीं है कि चलो इनकी बिजली हम गुल कर देंगे। तो आपको तो कोई ये नहीं, आप तो बिल भी बराबर भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी बात है। तो परमात्मा एक बार आपके अंदर उतर गए ना, बस वो उतरा ही होता है, वो 24 घंटे ही होता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आज आई, कल नहीं आई, परसों आई, तो ये सिलसिला चलता है। फिर चलने के बाद वो बराबर निरंतर अखंडित होता है। लेकिन ये निरंतर अखंडित हो जाना, 24 घंटे हो जाना माने फिर हमें पूर्ण परमात्मा प्राप्त हुआ। और पहले जो एक पल की घटना हो गई, वो थोड़ा सा परमात्मा प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। वो भी पूरा है और बाद में जो भी होने वाला वो भी पूरा ही है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ परमात्मा ही परिपूर्ण है। वो कोई आधा अधूरा नहीं है।
बराबर। जी, ये तो प्रकृति में हो सकता है कि 1%, 2%, 50%, 100%, ये जैसे देते हैं ना मंत्र, ये आप इतने लाख मंत्र करो, फिर इतने दिन जाने दो, फिर ये करो, फिर आपकी इतनी प्रगति हो जाएगी। यहाँ ये कुछ खेला ही नहीं है, बराबर। जी, हाँ तो जी, अभी हाँ जी, कैसा इसका किसी को मालूमात नहीं थी ना, इसके लिए लोग भी ये करते हैं। और देखो वो भी कुछ तो भी कर रहे हैं ना, समाज के लिए करे, लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आ गया तो समझो जैसे पहले हम दिया जलाते थे, बराबर, हाँ जी, बाद में ये विद्युत आ गई, जी, बराबर, इलेक्ट्रिक आ गई, तो बल्ब लगने लगे। अगर हाँ कोई जी, दिया वाले अगर उससे दुश्मनी करने लगा कि यार ये इलेक्ट्रिक क्यों, ये दिया ही अच्छा था, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसा आगे आगे चलता है दुनिया, तो आगे आगे जाना पड़ता है ना। जी, 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 तो फिर भाई तू दिए में क्यों बैठ रहा है, अभी हाँ बल्ब जी, लगा, बराबर कि नहीं। अभी बल्ब जी, भी छोड़ दो, अभी एलईडी लगा और तेरा बिल भी कम आ जाएगा। तो जैसा ये दुनिया अपडेट होती जाती है, तो परमात्मा भी उसका जो है वो अपडेट करता है। जी, लेकिन यहाँ अपडेट की बात ही नहीं है। अपडेट माने कुछ तो भी पुराना वर्जन था और ये नया कर दिए। इसमें तो परमात्मा तो पहले से ही आदि अनादि है, जी, स्वयंभू है, हाँ जी, आजन्मा है, जी, अनंत है, हाँ जी, सर्वव्यापी है। जी, और वही हम तो प्राप्त करते हैं, जी, और वो तो कन कन में है। हाँ बाकी जी, हमने कहीं से लाया नहीं, या वो भी कहीं से आया नहीं है। जहां हाँ से जी, आया है वो पहले से ही मौजूद था, जी, बस वो हमारे अंदर प्रकट हो गया और उसकी अनुभूति हमको आ गई कि बच्चा मैं तेरे अंदर आ गया हूँ, अभी तू डर मत। ये जो प्रकृति ने तुझे जग पकड़ के रखा है ना, काल का चाबुक तेरे ऊपर चल रहा है ना, अभी तू जी, डर मत, मैं तुझे यहाँ से बराबर छुड़ाऊंगा, बराबर। जी, तो ये बाकी लोग तो वैसे छुड़ाने की कोई बात ही करते नहीं, ये उल्टा बोलते नहीं, ये परमात्मा परमात्मा जाने दो, यहीं रहे हो, हम आपको हाँ, सब सुख दे रहे हैं ना, आप सांसारिक सुख मांगो हमसे, ये मांगो वो मांगे, स्वर्ग का सुख मांगो। तो ये क्या है, ये सब कल्पना है। कोई हाँ ऐसे जी, होते ना धर्म होते हैं ना, यहाँ कुछ मत करो, ऊपर जाके आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये हाँ ऐसी जी, बातें कर रहे हैं ना। जी, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कथा कहानी है। लेकिन अभी आज का जमाना बहुत डिजिटल हो गया है, बहुत आगे गया है। अभी लोग बकवास सुनने को राजी नहीं है। जी, उनके अंदर में जो सचमुच में प्रकट होता है और उनकी साक्षी में होता है ना, वही उनको सत्य लगता है। हाँ जी, दूसरा जो प्रकट करके देगा परमात्मा, तो इसका मतलब क्या, परमात्मा उसके अधीन हो गए ना। जी, या कोई बोलेगा ये मंत्र ले लो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, ये तो फिर मंत्र बड़ा हो गया परमात्मा हाँ जी, से। जी, जी, और सही बात है, परमात्मा तो फिर ये गुलाम हो गया, नौकर हो गया, फिर जी, वो तो भूत जैसा हो गया भाई जी, इसके जी, अंदर प्रकट हो जाए, इसके अंदर मत हो जाए, इसको थोड़ा सा त्रास दे दे, बराबर के नहीं। जी, जी, वो हाँ गुरु की सिफारिश के अधीन हो गया फिर तो परमात्मा। हाँ, अभी जिस कैसा है, ये हम तो नासवान है ना, गुरु भी जी, क्या है, वो भी एक पुतला ही है ना, शरीर ही है ना, हाँ जी, हाँ जी, आकारों में है ना। जी, जी, अगर वो आकार वाला, अगर वो निर्गुण निराकार के परे परमात्मा को पकड़ में आ जाए तो कैसा क्या हो गया। जी, हाँ, तो वैसा ऐसा ही है कि ये जो माँ के अंदर जो पेट सी माँ होती है ना, उसके अंदर जो बच्चा होता है ना, तो बच्चे के अंदर बाहर सब कुछ माँ ही माँ भरी खचाखच भरी हुई होती है। वैसे ही ये जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, तो इसके आजू बाजू अगल बगल खचाखच परमात्मा ही भरा है, बराबर। जी, जी, लेकिन ऐसा है ना, हम प्रकृति में कहते फिर परमात्मा कहाँ होगा, हमारे अंदर होगा कि बाहर होगा, जी, कि कितने दूरी पे होगा, कितने नजदीकी होगा। तो ये संकल्पना है, ये जो मापदंड है ये प्रकृति के है, उसके लिए मापदंड नहीं है, हाँ जी, बराबर कि नहीं। जी, जी, हाँ, तो बच्चा बच्चा ही है, माँ माँ ही होती है, बराबर। जी, हाँ, तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता है। चलो उनका हमको ये नहीं करना है, उनकी जैसी बुद्धि, अगर उनको उसमें ही रस है। देखो मैं तो बहुत बार कहता हूँ ना, देखो प्रकृति का काम करती है, क्योंकि उसके भी लोग हैं। अगर सबने ही मोक्ष की प्राप्ति की और सभी परमात्मा को प्राप्त करने लगे, तो फिर ये प्रकृति कैसी चलेगी, ये दुनियादारी कैसी होगी, जी, बराबर कि सही नहीं। बात है, तो जी, ये सही बात है, श्री कृष्ण जी ने बताया ना, ये करोड़ों में किसी को ये प्राप्त हो जाता है। और हाँ अभी जी, तो ये कलयुग, ये घोर कलयुग, ये तो नष्ट होने वाला है। अभी सतयुग की तैयारी करनी है, तो फिर सतयुग में तो लोग चाहिए कि नहीं, हाँ जी, हाँ फिर जी, यही तो लोग बनेंगे ना। और जी, जी, कौन सा भी कार्य धीरे धीरे होता है ना। जी, हाँ, कोई पुल बनाना हो तो उसके लिए कोई बरस लगते हैं कि नहीं।
लेकिन भूमि पूजन तो आज हुआ ना, इसका मतलब क्या है, आज हुआ तो कल लगे डायरेक्ट पुल तैयार होगा क्या? तो फिर काम को अभी शुरुआत हो जाएगी, 5-10 बरस में वो बन जाएगा। वैसा ही अभी सतयुग तो आने वाला ही है, लेकिन उसकी शुरुआत तो आज हो गई। ऐसे थोड़े थोड़े करके ये हो जाते हैं। जैसा पत्थर होता है, पत्थर तोड़ के उसमें से मूर्ति हम बनाते हैं, तो मूर्ति उसके पत्थर के अंदर दबी हुई है, ऐसा समझो। तो ऐसा ये सतयुग भी कलयुग के अंदर दबा हुआ है। अभी ये जैसे कलयुग की ये जैसे परतें खुलती जाएंगी, ऑटोमेटिक उसका उदय हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे और धीरे धीरे भी मजा है ना। हाँ, ये बात होती है। चलो ठीक है, आपका और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। बस आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ, अपनी कृपा बनाए रखना। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। कोटि कोटि नमन।